साल 2022 का आखिरी और दूसरा चंद्र ग्रहण आज देखा जाएगा। भारत में चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 2:39 से शाम को 6:18 तक रहेगा। आज के चंद्र ग्रहण को दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत के ज्यादातर शहरों में आज का चंद्र ग्रहण आंशिक ही रहेगा। केवल भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो चंद्र ग्रहण आज खग्रास है, यानी कि जब चंद्र उदय होगा तो ग्रहण के साथ ही होगा, यानी छाया के साथ ही होगा। और पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो अभी भारत में केवल पूर्वोत्तर के हिस्से में ही देखा जाएगा। ये देखिए, 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की एक तरह से कोशिश करते हैं। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण इसे कहा जा रहा है, बहुत लंबी काल अवधि इसकी है। 2022 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है और जिस अवधि की हम बात कर रहे थे 220 मिनट लंबा ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में 5:30 बजे से लगभग 6:30 बजे तक तकरीबन 1 घंटे का जो समय है उसमें चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। खास संयोग जो बन रहा है उस संयोग की भी हम बात करेंगे। ग्रहों की चाल के हिसाब से 200 साल के बाद ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह विशेष संयोग जो है इस बार बन रहा है। और सूर्य ग्रहण जो हुआ था उसके 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण हो रहा है, पूर्णिमा का दिन, जबकि चंद्रमा पूर्ण होता है और तब चंद्र ग्रहण हो रहा है। और यह चंद्र ग्रहण जो है कई मायनों में खास भी है, वैज्ञानिक लिहाज से भी, ज्योतिष और आध्यात्म के लिहाज से भी। सभी पहलुओं तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं इस वक्त, वाराणसी की अगर बात करें, मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं, यहां तक कि पूरे मंदिर ही बंद कर दिए गए हैं। सूतक काल इसको विशेष रूप से कहा जाता है। प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा भी है। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या की तस्वीर भी, जहां पर सरयू में लोग डुबकी लगा रहे हैं। एक तरफ पटना की तस्वीर भी, जहां पर स्नान कर रहे हैं लोग, हरिद्वार में गंगा स्नान करते। और उज्जैन की भी एक तस्वीर जहां पर जप, पूजा, अर्चना की जा रही है और मंदिर को इसके बाद बंद किया जाएगा। सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद यह चंद्र ग्रहण हो रहा है और इस काल में विशेष रूप से प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्र ग्रहण पर जो महासंयोग है 2022 में के आखिर में एक बहुत बड़ा ग्रहण है। 200 साल के बाद इस तरह का यह खास संयोग बन रहा है, ग्रहण का खास संयोग, जिसे कहा जा रहा है कि 200 साल के बाद उस तरह का संयोग बन रहा है। भारत में 4 बजे के बाद ग्रहण दिखना शुरू होगा और सही तरीके से एक तरह से कहा जाए तो 5 बजे के बाद स्पष्ट रूप से यह ग्रहण दिखेगा। ईटानगर में सबसे पहले ग्रहण दिखाई देगा। सबसे पहले ईटानगर में ग्रहण दिखाई देगा। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 5 बजे के बाद ग्रहण दिखाई देगा और 220 मिनट तक दुनिया में ग्रहण रहेगा। एक बहुत ही लंबी अवधि है जिसमें यह ग्रहण अलग अलग जगहों पर दिखाई देगा। एशिया समेत कई महाद्वीपों में दिखेगा। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र से पूर्ण ग्रहण 2022 में यह दूसरा चंद्र ग्रहण है और सितंबर 2025 में भारत में पूर्ण ग्रहण एक बार फिर से नजर आएगा। अभी पूर्वोत्तर के हिस्से में कहा जा रहा है कि यह पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा, जबकि बाकी हिस्सों में आंशिक ग्रहण देखा जा सकेगा। और इस वक्त हमारे साथ शुभांक दिल्ली से जुड़े हुए हैं और जयपाल इस वक्त हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले शुभांक, इस वक्त किस तरह की तैयारियां हैं और इस ग्रहण के विषय में और क्या क्या जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के सीपी के शिव मंदिर में मौजूद है। अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त नंदी गाय हैं जो कि भगवान शिव की सवारी है, उनको ढक दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ ले चलूँ और आपको एक और मूर्ति दिखाऊँ तो वहाँ पर भी जो भगवान की मूर्ति है उन्हें ढक दिया गया है। आप अगर सामने देख सकते हैं तो जो मंदिर का जो कपाट है उसे फिलहाल इस वक्त यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और भी जो तमाम यहाँ पर मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है और साथ ही राम दरबार है, इन सब जगहों को भी इस वक्त जो देखिए इनके कपाट बंद कर दिए गए, ढक दिया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भी ग्रहण का जो समय होता है उस वक्त
इन सभी जगहों को जो है बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। दिल्ली में फिलहाल जो समय सीमा है वो यही है कि 5:28 से आप ग्रहण देख सकते हैं और 6:18 के समय जो है ग्रहण का समय खत्म हो जाएगा। इस साल का आखिरी ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, जिसे भारत की तमाम जगहों से आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। बताया यह भी जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। इस वक्त उन्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही जो सूतक काल का जो समय होता है वो सुबह 9:12 से शुरू हो चुका है। ये ग्रहण से 9-10 घंटे से पहले जो होता है शुरू होता है। इस वक्त में आप किसी भी तरीके का जो है शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, वरना उसे अशुभ माना जाता है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ जयपाल भी है, एक तस्वीर उनकी जरिए भी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। जयपाल, जरा दिखाइए वहां पर किस तरह के, एक तरह से धार्मिक लिहाज से कहें तो एहतियात बरते जा रहे हैं और वैज्ञानिक लिहाज से भी जो खगोल शास्त्री हैं वो इस ग्रहण को देखेंगे और अध्ययन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बेंगलुरु के बहुत प्रसिद्ध सोमेश्वरा मंदिर में हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मंदिर जो है हमेशा यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज बिल्कुल शांत है। दरवाजे बंद है, यानी कपाट बंद हो चुके हैं और सामने में एक नोटिस लगा हुआ है जिसके अंदर में ये बताया गया है कि सूतक काल शुरू हो चुका है। 11 बजे ये मंदिर जो है वो बंद हो गया और उसके बाद अब ये शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर में जो आंशिक चंद्र ग्रहण है वो 17:49 यानी 5:49 से शुरू होगा और 17:57 तक यह इसको हम कह सकते हैं कि वो अपनी पराकाष्ठा पे होगा। तो ये सिर्फ 7-8 मिनट का वक्त है जब यहाँ के लोग उसको देख सकते हैं। हालांकि 6:26 तक ये 6:19 तक ये चंद्रग्रहण चलेगा, लेकिन बेंगलुरु में इसको जो है उस दौरान देखा जाए। हालांकि जो चंद्रग्रहण है वो 2:39 पे लगेगा, लेकिन वो क्षितिज के नीचे होगा। 17:49 पे जब चंद्रोदय होगा उस वक्त आंशिक रूप से इसको यहाँ पर देखा जा सकेगा और यही वजह है कि मंदिर अभी बंद है और यहाँ पर जो हमेशा बहुत भीड़ रहती है अभी बिल्कुल शांति है। शाम में 7:30 बजे ये मंदिर दोबारा भक्तों के लिए खोला जाएगा। बिल्कुल, इन पहलुओं पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त वैदेही काणेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सीधे हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। वैदेही, इस वक्त जरा मुंबई की तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि ज्यादातर मंदिर, या ये कहिए कि लगभग सभी मंदिरों के कपाट अभी बंद किए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल खड़ी हूँ मुंबई के महादेव मंदिर में और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दरवाजे जो है वो मंदिर के बंद करवा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ही समय में चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा, जिसलिए हम देख रहे हैं कि भाविक जो है वो दरवाजे के बाहर से जो है वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो नोटिस भी बाकायदा लिखी गई है, वहाँ पर लिखा है कि 2:39 से ये पूरा मंदिर जो है वो बंद किया जाएगा और 6:19 पे ये जो है वो जब चंद्र ग्रहण छूटेगा तो उसके बाद 7:30 बजे जो है वो मंदिर यहाँ पर खुलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो फिलहाल बोर्ड दिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टाइमिंग जो है वो बोर्ड के माध्यम से हम देख रहे हैं कि 7:30 बजे ये मंदिर जो है वो फिलहाल खुलेगा, इसलिए मुंबई के काफी सारे मंदिर जो है वो करवा दिए स्थिति कुछ सूर्य ग्रहण के समय भी थी, लेकिन यहाँ पर 2:30 बजे से जो है सारे मंदिर जी बिल्कुल। तो ये तस्वीर हम आपको वैदेही के जरिए इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सभी मंदिर हैं उनके कपाट बंद कर दिए गए हैं और ये पुरानी परंपरा है और इसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व भी है, जिस वजह से लोग प्रार्थना ऐसे वक्त में करते हैं। और चूंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर भी है तो नदियों में लोगों ने स्नान भी किया है और ये प्रार्थना की है कि विश्व का एक तरह से कल्याण हो। ये आध्यात्मिक लिहाज से बात हो गई। और दूसरी तरफ वैज्ञानिक लिहाज से बात करें तो जिस तरह वैज्ञानिक समझाते हैं हमेशा से कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी जिस तरह से अपनी धुरी पर भी रोटेट होते हैं और एक दूसरे के चक्कर भी लगाते हैं, तो वो हम आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ शिरोमणि सचिन जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिरोमणि सचिन जी आपका। हमारे साथ आचार्य वल्लभ जोशी महाराज हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। और इस वक्त हमारे साथ सृजन पाल सिंह साहब हैं, वैज्ञानिक हैं। IIST के डॉक्टर रवि गुप्ता हैं,
वैज्ञानिक हैं डीआरडीओ के, और सचिन भांबा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खगोल शास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सचिन शिरोमणि जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से भगवान बचावे, और जब संकट का काल है उस वक्त भी भगवान जी के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे क्या आध्यात्मिक सोच है? देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न। देखिए, कोई भी जो एनर्जी का जो स्रोत होता है, अगर वो प्रभावित होता है राम, तो मान के चलिएगा उसमें जो एनर्जी हमें प्राप्त होने जा रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। बात करें चंद्र ग्रहण की, जो कि 8 नवंबर 2022 अर्थात आज के दिन लग गया है, और कुछ ही समय के अंदर। सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है आवाज की। आचार्य वल्लभ जोशी जी, अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें तो। देखिए, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये तो कहा गया है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ शास्त्रम प्रमाणम न स्थानम प्रमाणम, हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है, सिद्धांत प्रमाण है। अब आप देखिए, संकट से तो छुड़ाया उन्होंने, एकदम किष्किंधा से लंका जाकर के जानकी माता को नहीं लाए, समुद्र में सेतु हुआ, कई उपक्रम हुए। इसीलिए हमारे यहाँ जो ग्रह गति काल गणना है उसके आधार पर उस संकट के स्थिति पर हमें प्रतीक्षा तो करनी होगी, लेकिन उस समय हमें आराधना, साधना और भक्ति के द्वारा हम उस संकट से उस ग्रह स्थिति को दूर करने के लिए भी करेंगे, और उसका ग्रहों पर पड़ने वाला प्रभाव और उससे बचाने के लिए साथ में राम जी, इसमें एक बात और है। हमारा भारतीय जो जनमानस है, हमारे जो पुरातत्व प्राचीन हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने इतना हमारे हर गणित और विज्ञान को जनमानस से जोड़ दिया। उपकार की भावना देखिए, जो सूर्य और चंद्रमा हमारे लिए औषधि और प्राणदाता हैं, अगर वो ग्रसित हो रहे हैं तो उस समय हम अपना सुख में जश्न मनाएं, आनंद रहें, खाएं। इसलिए भारतीय जनमानस का जो स्नेह है ग्रह नक्षत्रों के प्रति भी जागरूक किया। इसके अंदर एक अलौकिक परोपकार भावना का भी सृजन किया गया, जो समाज शास्त्र की दृष्टि से समाज को संतुलित रखता है। यह हमारे उन ऋषियों ने उसके अंदर, चाहे वो धर्म है, चाहे वो अध्यात्म है, चाहे लोक रीतियां हैं, और उसके मूल का जो कारण, जो खगोलीय और अंतरिक्ष की घटनाएं, उसको जीवन के प्रत्येक अंग के साथ जोड़ करके भारतीय जनमानस को एक कुतूहल और उत्सव के माहौल में बदल दिया। आज जैसे आप बता रहे, पूर्णमासीय लोग स्नान कर रहे, ये तो अद्भुत। पहले तो जाना पड़ता था ग्रहण काल में, लेकिन आज तो संयोग है, लोग नदियों में स्नान भी कर रहे हैं। यहाँ सोतक में भी स्नान किया जाए, ऐसा लोग कहते हैं। धर्मशास्त्र बताता है, क्योंकि उन किरणों का दुष्प्रभाव शरीर में न पड़े। और उसके बाद जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है या ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, तब स्नान कीजिए, मध्य में भी स्नान कीजिए और यज्ञ अनुष्ठान कीजिए। वहां तो हमारे यहाँ चारों ओर नदियां, सारी दुनिया में पानी के लिए हाहाकार हो रहा है। हमारे यहाँ पंच तत्व परमात्मा के जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो अपने अभी भी मूल स्वरूप में, हालांकि अभी पर्यावरण की कुछ चिंताएं सताने लग रही है, लेकिन तो भी बाबा साहब भी हमारे साथ हैं। बाबा साहब, खगोल शास्त्र की नजर से इसको अगर देखें तो क्या क्या विशेष इसमें है? खगोल शास्त्र की नजर से ये एक इम्पोर्टेंट सैरोस साइकिल, यानी जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आसपास घूमते हैं तो हम लोग इन ग्रहणों को एक पर्टिकुलर फैमिली में डालने की कोशिश करते हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें। एक सैरोस साइकिल से दूसरी सैरोस साइकिल से मिलता हुआ जो ग्रहण है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जिस तरह से हमें पता है अभी एक खग्रास है, यानी उगते हुए नोड में ये ग्रहण लग रहा है, इसी तरह से हम सीरीज बनाते हैं। तो उस सीरीज का ये इंपॉर्टेंट चंद्र ग्रहण है, क्योंकि काफी लंबे समय का चंद्र ग्रहण है। ऑलमोस्ट अर्थ की जो शेडो है उसमें से जब चांद निकल रहा है तो काफी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून ऐसा है कि काफी लंबे के लिए अम्ब्रेल शेडो में रहने वाला है। हमारे लिए बहुत कुछ स्टडी करने का है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत ही शुभ ग्रहण होता है। जब भी ग्रहण होता है तो हमें यह समझने की जरूरत है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एग्जैक्टली उसी कैलकुलेटेड पोजीशन पे आए हैं, और शायद ये मेरे हिसाब से तो डरने का नहीं, उत्सव मनाने का समय होना चाहिए। क्योंकि अगर सब बिल्कुल ठीक चल रहा है, सृष्टि अगर बिल्कुल ठीक चल रही है, तो हम सबको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि अभी ग्रहण हुआ। अगर मान लीजिए 1-2 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश वो सब नहीं हो रहा जो कैलकुलेटेड था, और वो शायद चिंता का ज्यादा बड़ा विषय होना चाहिए। साथ ही साथ
कम से कम इस ग्रहण में यानी लूनर इक्लिप्स में ऐसी कोई भी किरण नहीं है जो हमारी तरफ ट्रेवल कर रही है। रेदर पृथ्वी की एक शैडो जो स्पेस में पड़ी हुई थी, चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हुए उसमें एंटर कर रहा है, तो चंद्रमा की तरफ से, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, वहां से हमारी तरफ कोई शैडो नहीं आ रही है, तो हमें किसी डर की कोई जरूरत नहीं है। ये उत्साह का समय है, हमें इसको साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सारी बातें ज्यादा ये बहुत अच्छी बात सचिन जी आपने कही कि समय के हिसाब से अगर सब कुछ हो रहा है, अगर गर्मियों में मतलब गर्मियों के मौसम में गर्म हो रहा है मौसम, सर्दियों में सर्दियां आ रही हैं, बरसात में बरसात हो रही है, तो इसका मतलब प्रकृति ठीक तरह से संचालित हो रही है। उसी तरह ग्रहण का काल जो कैलकुलेशन के हिसाब से है, अगर ग्रहण उसी वक्त में हो रहा है तो इसका मतलब प्रकृति वैसी ही चल रही है जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। सृजन पाल जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं और वैज्ञानिक लिहाज से क्या क्या इसमें शोध हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वैज्ञानिक लिहाज से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है खगोल शास्त्र में, क्योंकि इस घटना में सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है। तो धरती की जो शैडो है, जैसा कि सचिन जी ने बताया, वो चंद्रमा में पड़ती है। अब समझने की आवश्यकता यह है कि चंद्रमा थोड़ा धरती से अलग है। एक तो छोटा है, 1/6 है पृथ्वी का, दूसरा उसपे वातावरण नहीं होता, तो चंद्रमा एकदम से गर्म और ठंडा हो जाता है। तो जैसे ही उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, उस समय चंद्रमा का तापमान बहुत ज्यादा होता है, वो ओवन की तरह, आपके ओवन की तरह, गैस की तरह गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही धरती की शैडो पड़ती है, कुछ ही मिनटों में चंद्रमा का टेम्परेचर बहुत ऊपर से होकर के एकदम से नीचे चला जाता है। और इसीलिए स्पेस साइंटिस्ट और खगोल शास्त्र में इस वक्त पर लूनर एक्लिप्स के टाइम हम चंद्रमा को स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी मिट्टी पर, उसके वातावरण पर एकदम से गर्म ठंडे होने का जो प्रभाव है वो क्या है। भविष्य में जब हम चंद्रमा पर रहना शुरू करेंगे, उस समय ये जो रिजल्ट आते हैं लूनर एक्लिप्स की स्टडी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर इतिहास में जाएं तो लूनर एक्लिप्स में ही स्टडी करके ग्रीक्स ने सबसे पहले चंद्रमा की जो साइज है उसका आकलन करने की कोशिश करी थी हजारों साल पहले। और चंद्रमा और धरती के बीच में जो दूरी है, भारतीय खगोल शास्त्रियों ने उसको स्टडी करके, लूनर एक्लिप्स को स्टडी करके उस दूरी को भी आंकने की एक अच्छी कोशिश करी थी, काफी एक्यूरेट थी। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट जो आपने कहा कि भविष्य में हम रहना शुरू करेंगे, ये पॉइंट इस लिहाज से क्योंकि आपने ही कहा कि वातावरण नहीं है, ऑक्सीजन, पानी नहीं है, तो क्या कोई संभावना, गुंजाइश है? बिल्कुल गुंजाइश है। हमने, हमारे अपने चंद्रयान 1 ने जब वो गया था चंद्रमा की कक्षा में, तो हमने पहली बार वहां पानी के बर्फ के कण पाए। और पानी में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम कहां से निकाल सकते हैं? चंद्रमा में जो बर्फ मौजूद है, जो मिलियंस ऑफ साल पुरानी बर्फ है, हम अगर उसको पिघला पाए तो हम उससे ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, हम उससे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन से क्या हो सकता है? हाइड्रोजन एक फ्यूल बन सकता है, उस फ्यूल से हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर कार्बन मौजूद है, हमें सबको पता है, कार्बन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें वहां फैक्ट्री लगा करके कुछ ऐसे एलिमेंट्स को हमें नए कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे, या धरती से भी थोड़ा बहुत भेजना पड़ सकता है। लेकिन चंद्रमा पर वापस एक गैसीय एनवायरनमेंट बनाने के लिए शायद हम पूरे चंद्रमा पे नहीं बना पाएंगे, हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की तरह बना पाएंगे। लेकिन हम इस तरफ प्लान कर रहे हैं कि चंद्रमा और फिर चंद्रमा को इस्तेमाल करके मंगल ग्रह पर भी हम इंसानों को पहुंचाएंगे और परमानेंटली रहने के ठिकाना वहां पर आएंगे। बिल्कुल, तो प्रयास तभी होंगे जब ये रिसर्च थोड़े से आगे बढ़ेंगे और उसमें बड़ा सहायक ये चंद्र ग्रहण हो सकता है। हमारे साथ सुमन कोहली जी भी हैं, जो ज्योतिषी और अंक जो गणित है, इसको कहिए कि अंक शास्त्री एक तरह से कोहली जी हैं। तो सुमन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस महासंयोग को, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये 200 वर्ष के बाद इस तरह का संयोग बन रहा है? हाँ देखिए, हाँ नमस्कार। जैसे मैंने अभी सभी के विचार सुने, और ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो ये ग्रहण होता है। देखिए, ये जैसे कि साल में 2 बार सूर्य ग्रहण और साल में 2 बार चंद्र ग्रहण होता है। इस बार ये जो चंद्र ग्रहण है, ये इंडिया में देखा जाएगा और ये पूर्ण रूप से है, जो कि इसके 3 साल के बाद फिर ऐसा
देखने में आएगा। आंशिक रूप से चंद्र ग्रहण आएंगे, पर ये जो फुल जो है पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये अभी इस साल का जो लास्ट चंद्र ग्रहण है, जो कि मेष राशि के ऊपर है। और जैसे हम देखते हैं मेष राशि में राहु तो बैठे हैं, पर ये मंगल की राशि है, और यहाँ पर मेष राशि में भरनी नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसका मेष राशि के जो नेटिव है उनके ऊपर इफेक्ट देखने को आएगा। जैसे हम देखते हैं कि ये चंद्र ग्रहण का इफेक्ट ज्यादातर ये लोगों को डिप्रेशन है या मानसिक तनाव देता है। तो इसमें ये मैं कहूंगी कि ये मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा सा इसके लिए इस समय कुछ राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, चंद्र के मंत्र का जाप करना चाहिए, और कुछ ना कुछ इस टाइम में जो है दान भी करना चाहिए। और स्पेशली अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, वो अगर इसका जिनकी मेष राशि है या फिर जिनकी तुला राशि है, तो उनको और प्रेग्नेंट लेडीज तो ओवरऑल कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनको इसमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए। इस समय में कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिसका इफेक्ट बच्चे पर आए, क्योंकि हम सीधा देखते हैं कि जिस समय इसका इफेक्ट ये क्या है कि आपके सामने जब चंद्रमा के सामने जब पृथ्वी आ जाती है तो उसमें एक शेडो आ जाती है, जिससे कि बच्चा का भी जैसे 1 से 1.5 घंटे में जो वो अपने वूम्ब में है, तो इस समय क्या है कि उस पर भी इफेक्ट थोड़ा आने के चांसेस है। इस समय उनको मंत्रों का जाप करना चाहिए। कोई भी काम, खाना पीना, सोना, टीवी देखना, मोबाइल, कुछ भी ऐसी चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। और इवन की जैसे साथ अनाज लेकर एक आटे के पेड़े में डालकर उसको अपने हाथ में लेके कि अगर कोई भी इफेक्ट आए इसके ऊपर आए तो ये उन्हें ऐसा करना चाहिए। उन्हें बहुत ही इस समय ख्याल रखना चाहिए। इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग इफेक्ट इसके पीछे के तर्क क्या है, इस पे ज्योतिष क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है, और इसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव किस तरह से हो सकते हैं, इस पर चर्चा ये विस्तार से जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।